बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड हाय, वेलकम टू FR स्टिचिंग आइडियाज़ में। आज हम आपके पास एक खूबसूरत सा और बिल्कुल आसान मेथड से नेक डिज़ाइन लेकर आए हैं, जो बिल्कुल हम इजी तरीके से इसको बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी हम कटिंग कर लेते हैं कि आज का नेक डिज़ाइन हमारा किस डिज़ाइन का होगा। ओके जी, यहाँ पर हमने प्रेस बुकरम ले लिया है। तो प्रेस बुकरम की मैंने चौड़ाई और लंबाई कितनी ली है, तो मैं आपको यहाँ पर इंची टेप की मदद से आपको नाप के दिखा देती हूँ। तो चौड़ाई मैंने इसके लिए 8 इंच पर, और जबकि इसकी मैंने लंबाई ली है वो 10 इंच पर ली है। आप इसको 9 इंच पर भी लंबाई इसकी रख सकते हैं, क्योंकि बाद में इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ताकि सीधी मार्किंग मैं इसमें कर सकूँ। अब मार्किंग करेंगे आप चाहें तो अपने गले के मुताबिक, यानी कि जितना नेक आपने पहनना होता है आप उस हिसाब से अपने नेक को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नेक जो लूँगी वो बिल्कुल ऐसा नेक होगा जो आप ना लटकेगा ज़्यादा और ना बिल्कुल आपके गले में जाके चिपकेगा। तो बिल्कुल नॉर्मल आप रखें। 3.5 इंच इसमें इसकी चौड़ाई रख रही हूँ ऊपर नेक की, और इसकी जो गहराई रखूँगी वो मैं 4.5 इंच पे रखूँगी। और जितना भी नीचे का जो मार्जिन है वो, यानी कि हम जो डिज़ाइनिंग करेंगे, आप चाहें तो उसमें आप टिश्यू फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें कोई सा भी फैब्रिक, सादा फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सादा फैब्रिक इसको यूज़ करके बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे, और स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद हम जिस तरह से गोल गले को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हम सिंपल तरीके से इस गोल गले को ड्रॉ कर लेंगे। तो इतना मेथड तो आई थिंक आपको आता ही है। तो यहाँ पर हम इसको इनफ करते हैं, और इसके बाद हम अब इसकी दूसरी जो मार्किंग है वो आपने फोकस करके देखना है कि हमने इसके बाद की जो मार्किंग है उसमें हमने अपनी सारी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैं इसको मोड़ दूँगी, ताकि इंची टेप की सही से मैं मार्किंग कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं 1 इंच से सिर्फ 2 पॉइंट कम ले रही हूँ, मार्किंग कर रही हूँ। 1 इंच से 2 पॉइंट मैंने कम पे मार्किंग की है, और इस तरह से मैं नीचे तक इसको ले जाऊँगी और इसको इस तरह से ड्रॉ करती जाऊँगी। वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक करना आपने नहीं भूलना है, ताकि मेरी अगली आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके, और आप मेरी हर तरह की वीडियो, जो भी मैं ट्राउज़र की या शर्ट की या दामन की या नेक डिज़ाइन जो भी डालती हूँ, आप मेरी वीडियो को आप देख सकें। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 इंच पे 2 पॉइंट कम करके मार्किंग की थी। अब मैं 1 इंच में सिर्फ 1 पॉइंट कम करके मार्किंग कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको पूरा 1 इंच भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले मैंने 1 इंच पे 2 पॉइंट कम लिए थे, अब 1 इंच पे 1 पॉइंट मैं कम लेती हुई इसको इस तरह से ड्रॉ करूँगी। यहाँ पर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी आपने क्लिक करना नहीं भूलना, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप मेरी हर वीडियो को वॉच कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल तरीके से मैंने 1 इंच पे 1 पॉइंट कम रखते हुए इसकी ड्राफ्टिंग कर ली है। तो यहाँ पर हमारी इतनी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग जितनी हमने की है इसकी हम पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर अगली ड्राफ्टिंग में आपको साथ-साथ सिखाती चली जाऊँगी कि किस तरह से इसकी ड्राफ्टिंग होगी। तो हमने 3 मार्किंग हमारी हो चुकी है, कि अंदर वाला हमारा नेक कटेगा और एक सबसे लास्ट वाला हमने इसको कटिंग करना है। तो इसको हम इस तरह से पहले खोल लेंगे, खोलने के बाद हमने इसको मज़ीद आगे बढ़ाना है। तो यहाँ से सेंटर पीस लाइन से हमने 1 इंच मैंने इस तरह से बाहर निकालना है, और ऊपर से ही बाहर निकालना है। इस तरह से इसको हमने बंद करना है, और फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ तक जो मैंने सिर्फ 1 इंच निकाला है, आप चाहें तो उसको 1.5 इंच भी बाहर निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो उसको 2 इंच भी बाहर निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा आप बाहर ना निकालें, ताकि हमारी जो डिज़ाइनिंग है नेक की वो अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर हम सिंपल तरीके से इसको यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने की जो पीस है हमारा है, यानी कि जिसको हमने 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखते हुए जो ड्रॉ किया था, इसको हम यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। और सिंपल तरीके से जब ये कट हो जाएगा, कट होने के बाद हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हमने जो ऊपर का जो नेक डिज़ाइन बनाया था उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी बाहर की जो ड्राफ्टिंग थी, यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर ली है। ये कटिंग हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब इसके बाद जो हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे, इस तरह से मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद अब हमने बाहर का हमने जो ऊपर वाला नेक डिज़ाइन बनाया था, इसको हमने कटिंग करना है। तो जो सेंटर लाइन है, यानी कि जो ऊपर का सबसे पहले मैंने जो एक्स्ट्रा फ्यूज़िंग की जो मार्किंग की थी, इसको मैं कट कर लूँगी। और कट करने के बाद फिर हमने इस गले की कटिंग करनी है। आप चाहें तो पहले गले की कटिंग कर लें, फिर इसको खोलने के बाद हमने जो मार्किंग की थी 1 इंच पे 1 पॉइंट कम, आप बाद में उसकी मार्किंग कर लें। अच्छा, यहाँ पर हम पहले इस नेक की मार्किंग कर लेते हैं, और नेक की मार्किंग करने के बाद हम अगली मार्किंग हमारी क्या होती है, मैं आपको वो सिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी सिंपल तरीके से नेक की मार्किंग हो गई है ऊपर की। इतना डिज़ाइन आपको ऑलमोस्ट समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट हमारा
ड्राफ्टिंग हमारी क्या होगी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर नीचे के 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे। नीचे वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने आगे बढ़ाते हुए ऊपर लेकर आना है और ख़्याल इस बात का रखना है कि लाइन हमारी जो हम डाल रहे हैं ये बिल्कुल राउंड शेप में हो, ताकि हमारा जो नेक डिज़ाइन का जो शेप है वो अच्छी तरह से परफेक्ट बन सके। तो यहाँ पर मेरी मार्किंग मैंने कर ली है, बिल्कुल राउंड शेप देते हुए इसकी मार्किंग मैंने की है। अच्छा, जो ड्राफ्टिंग हमने उस तरफ की थी, अब वही मार्किंग हमने इस तरफ भी करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 इंच से 2 पॉइंट कम छोड़ते हुए मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी, जिस तरह से मैंने उस तरफ की थी। तो 1 इंच से 2 पॉइंट रखते हुए मैं इसको मार्क कर रही हूँ। इस तरह से इसको मार्किंग करते हुए मैं नीचे ले जाऊँगी। अच्छा, नीचे का प्रोसीजर आपने गौर से देखना है। पहले मैंने 1 इंच बाहर एक्स्ट्रा निकाला था, अब यहाँ पर मैं जब बिल्कुल सेंटर पे आ जाऊँगी, सेंटर पे आने के बाद हम 1 इंच मैंने ऊपर बढ़ाया था, अब यहाँ से मैं नीचे से 2 इंच बाहर निकालूँगी। पहले मैं इसको अच्छी तरह ड्रॉ करके आपको वाज़ेह कर दूँ कि मैं इसको कहाँ तक लेके जा रही हूँ। इस तरह से बिल्कुल मैं सेंटर तक इसको ड्रॉ कर लूँगी। ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया है। अब यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बाहर निकालना है। पहले 1 इंच ही निकाला था, अब यहाँ से हम 2 इंच को बाहर निकालते हुए इसको ड्रॉ कर लेंगे। सिंपल तरीके से 2 इंच में इस तरह से इसको बाहर निकालूँगी। इस तरह से बाहर निकालने के बाद अब हमने क्या करना है, 1 इंच से 2 पॉइंट हमने बाहर की मार्किंग पहले हो चुकी थी, अब 1 इंच से 1 पॉइंट बाहर निकालते हुए हमने इसकी मार्किंग करनी है, जिस तरह से हमने पिछली बार की थी। आज यहाँ पर 1 इंच से 1 पॉइंट रखते हुए मैं मार्किंग कर रही हूँ और इसी मार्किंग को मैं बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ से मैंने 2 इंच का बाहर एक्स्ट्रा निकाला है हिस्सा, वहाँ तक मैं इसको ले जाऊँगी और इसको वहाँ जाके लॉक कर दूँगी। यानी कि वहाँ से इसको मैंने बंद कर देना है, जिस तरह से एक साइड पे मैंने आपको करके दिखाई थी मार्किंग। अच्छा, यहाँ पर मार्किंग करते हुए इसको आगे ले जाएँगे और मार्किंग आगे लेके जाते हुए यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे। पहले इसको ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से मेरी मार्किंग समझ में भी आ सके और आपको नज़र आ सके कि किस तरह से इसकी मार्किंग मैंने की है। तो यहाँ से मैं एक्स्ट्रा इसको 2 इंच बाहर लेके जाऊँगी और जाते हुए इसको यहाँ से लॉक कर दूँगी। ठीक, यहाँ से मैं इसको बंद कर दूँगी। अब यहाँ पर भी 3 लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी ड्रॉ होती हुई। तो ये 3 लाइनें हैं, हम बाहर वाला इसको कट कर देंगे और सिर्फ़ ये बाहर वाली यहीं की कटिंग होगी और कोई कटिंग हमने एक्स्ट्रा नहीं करनी, बस ये वाली कटिंग होगी। और कटिंग होने के बाद यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट नेक डिज़ाइन की कटिंग कंप्लीट होती है। अच्छा, यहाँ आप अगर मज़ीद इस नेक को आप लेंथ वाइज़ अगर आप और ज़्यादा इसको डिज़ाइनिंग देना चाहें, तो इसके नीचे आप एक और लाइन इसी तरह से, जिस तरह से मैंने 2 शेप 2 डिज़ाइन 2 लाइनें जो बनाई हैं, इसी तरह से एक लाइन आप और भी इसको दे सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 3 लाइनों पे इसको भी इस नेक को आप बना सकते हैं। अच्छा, इसका इस नेक डिज़ाइन का जितना भी ट्यूटोरियल आपने देखा होगा, जो भी इन्होंने मैंने जो देखा कि ट्यूटोरियल जितना भी मैंने देखा, तो इसमें नेक डिज़ाइन को इतना छोटा बना दिया गया, ऊपर का नेक इतना छोटा काट दिया कि वो गले से जाकर आपके ऊपर नेक से लग रहा है। तो इस तरह से आपने नेक की बहुत ज़्यादा शॉर्ट नेक नहीं रखना है, यानी कि 3 इंच आपने इसकी चौड़ाई और 3 इंच लंबाई पे नहीं रखना, वो बिल्कुल गले से जाके आपको चिपक जाता है और नेक आपका डिज़ाइन बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से जो मैंने मार्किंग बताई है नेक डिज़ाइन के ऊपर से 3.5 और नीचे से 4.5 इंच में, तो बिल्कुल ये परफेक्ट नेक आपका रहेगा, ना लटकेगा और ना ही गले से जाके चिपकेगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने इसको अपनी शर्ट पर अच्छी तरह से प्रेस करके लगा लिया है। अब मैं इसकी सेंटर से कटिंग कर लूँगी, बिल्कुल सेंटर से कटिंग करूँगी ताकि मैं जब इसको किसी भी अच्छे फैब्रिक ग्लू से इसको चिपकाऊँ तो अच्छी तरह से बिल्कुल इसमें मेरे काम में फिनिशिंग और नीटनेस आ सके। तो सिंपल सेंटर से मैं इसकी कटिंग करते हुए नीचे लेकर आऊँगी और दोनों कॉर्नर से इस तरह से कट करते हुए इसको इस तरह से इसको रेडी कर लूँगी। दूसरी तरफ भी सेम यही मेथड मैंने यूज़ करना है। सेंटर से कट करते लेकर आकर और बिल्कुल कॉर्नर से कटिंग करते हुए इसको रेडी करना है। अच्छा फैब्रिक ग्लू यूज़ कीजिएगा ताकि अच्छी तरह से ये बैठ जाए और उसको प्रेस करना आपने नहीं भूलना। अच्छी तरह से इसको फैब्रिक को पहले ग्लू की मदद से इसको बिठा लें और इसको फिर आयरन करें। तो यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है कटिंग। कटिंग करने के बाद हम इसको अच्छी फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस करके लगा लेते हैं, बिठा लेते हैं। पहले हम ये राउंड शेप जितने भी हैं इसको कट कर लेंगे। छोटे-छोटे कट लगाने से ज़रूरत है कि राउंड शेप हमारा सही से फिर बैठेगा नहीं। ठीक इस तरह से छोटे-छोटे कट लगा लूँगी। कट लगाने के बाद फिर मैं इसको फैब्रिक ग्लू से अच्छी तरह से बिठाते हुए इसको आयरन कर लूँगी और फिर इसके बाद मैंने इसको 2 लेस मैंने कंट्रास्ट में रखते हुए जो मेरी शर्ट पे है, तो मैंने इसको इस अच्छी तरह से इसमें बिठाते हुए इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ मैं। फैब्रिक ग्लू यूज़ करते हुए मैं इसको अच्छी तरह से पहले बिठा लूँगी, फिर उसको मैं आयरन करूँगी। आयरन करने के बाद फिर इसमें लेस को स्टिच करेंगे और लेस को स्टिच करने से पहले भी इसको भी
हम जब लेस इसमें स्टिच करने से पहले हमने फैब्रिक ग्लू से ही इसको अच्छी तरह से पहले बिठाना है, फिर आयरन करना है, फिर हमने लास्ट में इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े की इस तरह से हम अंदर की तरफ दबा कर इसकी फिनिशिंग कर लेंगे और इसी तरह से दोनों तरफ हमने इसी तरह फिनिशिंग से इसको रेडी करना है। ख़्याल रखिए कि हर काम में हमारे फिनिशिंग होनी चाहिए, ताकि आपको ख़ुद भी अच्छा लगता है जब आपका काम बनकर रेडी होता है, तो आपकी फिनिशिंग दूसरा जब देखता है या आप ख़ुद भी देखते हैं तो आपको अपना काम अच्छा लगना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको मैं बिठा लूँगी, रेडी कर लूँगी, आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद इसको आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको आयरन करने के बाद कैसा रिज़ल्ट आता है, और इसको मैं एक तरफ लेस भी आपको लगाकर दिखाऊँगी कि किस तरह से मैंने ये लेस एक तरफ की रेडी कर ली है और दूसरी तरफ मैं आपके सामने इस लेस को लगाऊँगी, ताकि आपको समझ में आ सके 2 लेस को मैंने कंट्रास्ट में किस तरह से एडजस्ट करते हुए इस नेक डिज़ाइन में मैंने लगाते हुए इसको स्टिच किया है। तो वीडियो मेरी पूरी देखिएगा और लास्ट तक वीडियो को आपने ज़रूर देखना है, ताकि आपको एक-एक चीज़ मेरी वीडियो की समझ में आ सके और आप अच्छी तरह से इसको सीख सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक तरफ की अच्छी तरह से फ़ोल्डिंग कर ली है, दूसरी तरफ मैं आपको फ़ोल्डिंग करके दिखा रही हूँ, आयरन साथ करती जा रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ये नेक डिज़ाइन बैठ जाए, क्योंकि एक हाथ से मैंने अपना मोबाइल लिया हुआ है, दूसरे हाथ से मैं आपको आयरन करते हुए दिखा रही हूँ, तो इसलिए शायद ये वीडियो थोड़ी-सी हिलती भी आपको नज़र आएगी। तो फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं कितनी फिनिशिंग से मैंने इसको रेडी किया है। इसी तरह से आपने भी अपने काम को बिल्कुल फिनिशिंग से बनाना है। यहाँ पर इसी तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी और उसको रेडी कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ मैंने लेस को डिज़ाइनिंग दे दी है, तो 2 लेस मैंने ये वाली लगाई है, इसमें मैंने फ्लावर्स काट काट कर लगाए हैं, ठीक है? और दूसरी ग्रीन लेस पर मैंने इस तरह से की लेस थी, तो इसके बीच-बीच में मैंने इस फ्लावर को रखते हुए स्टिच किया है, ठीक है? इस तरह से डिज़ाइनिंग दी है। तो इसको पहले मैं फ्लावर कट कर लूँगी और एक आप इसकी डिज़ाइनिंग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये बनने के बाद। अच्छा, इसकी जो मैंने जो दोनों लेस ली हैं, इन दोनों लेस की जो डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं मेरी शर्ट पे भी आपको नज़र आ रही होगी। इसी मेरी शर्ट पे भी ब्लू कलर से ही फ्लावर की शेप आपको शर्ट पे नज़र आ रहे होंगे। तो जो इसलिए मेरी शर्ट पे जब ये मैंने डिज़ाइन दिया, तो ये शर्ट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पूरा मुकम्मल होने के बाद इसका नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगा है स्टिच होने के बाद। तो एक तरफ मैंने इसकी कटिंग सॉरी लेस मैंने अच्छी तरह से लगा ली है। एक तरफ मैं आपको लाइव करते हुए दिखाती हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरह से मैंने ये इसको लगाया है। अच्छा, पहले मैंने क्या किया, आप पहले चाहें तो अ, दोनों को साथ लगाते हुए आप ना ये जो मैंने फ्लावर कट करने हैं, कट करके मैं इसको आप चाहें तो पहले एक लेस में पूरा अच्छी तरह से बीच-बीच में इसको सेंटर पे फ्लावर को लगा लें, या फिर आप पहले पूरी ग्रीन लेस लगा लें, फिर इसमें बीच-बीच में लेस को उठाते हुए आपने फ्लावर जो मैं कट करूँगी, वो बीच-बीच में अपने सेंटर में रखते जाना है और इसको आयरन करते जाना है। तो जो सहूलत आपको जिस चीज़ में लगे, तो आप उस सहूलियत से उस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर राउंड शेप देते हुए मैंने अपनी लेस की कटिंग नहीं की, क्योंकि ये लेस बहुत ही ईज़ी तरीके से ये राउंड शेप खुद ही दे रही थी, ठीक है? क्योंकि ये हाफ़ सर्कल है, इसलिए इसकी राउंड शेप में मुझे इसकी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ से मैं कट करूँगी क्योंकि मुझे इसको इस तरह से घुमाना है, ठीक? इस तरह से थोड़ा-सा कट कर दूँगी, कट करके इसको इस तरह से घुमाऊँगी, घुमाने के बाद अब मैं इसको मुकम्मल मैंने इस तरह से रेडी कर लेना है। इस तरह से इसको रेडी कर लूँगी। बीच में क्योंकि मेरी ये लेस ख़राब हो रही थी, तो यहाँ से मैं इसको कट करके निकाल लूँगी। जो भी ख़राब लेस लगी थी, मुझे तीनों ये बंच मेरे ख़राब लग रहे हैं, यहाँ पे इसको कट कर लूँगी और जो हिस्सा मुझे सही लगेगा मैं वहाँ से इसको लगाते हुए इसको स्टिच करूँगी। क्योंकि मेरे पास 1 गज़ की दोनों ही लेस मेरे पास 1-1 गज़ बची हुई रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैंने दोनों ही लेस इसमें यूज़ कर लिया है। तो दोनों ही कलर मेरी शर्ट पे बिल्कुल परफ़ेक्ट कलर इसमें जच रहे थे, तो मैंने ये इसी तरह से दोनों कलर रखते हुए मैंने इस लेस को अपने नेक डिज़ाइन में यूज़ किया है, ठीक? यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से, और फ्लावर को मैंने किस तरह से कट किया है और किस तरह से इसको अंदर अरेंज करते हुए इसको मैंने इसको आयरन कर रहा है अच्छी तरीके से, तो वो भी आपको मैं दिखा दूँ। इस तरह से पहले मैंने ग्रीन लेस अच्छी तरह से इस तरह से बिठा ली है। इस तरह से बिठा लूँगी अच्छी तरह से। अभी आयरन मैंने नहीं करना, वरना कि लेस यहीं पे पक्की हो जाएगी, क्योंकि इसके बीच में भी मैंने ब्लू कलर के जो मैंने फ्लावर काटना है, वो मैंने इसके सेंटर में बीच-बीच में रखते हुए मैं इसको सेट करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लावर है, इसको पहले मैं कट कर लेती हूँ। 1 बाय 1 से फ्लावर को कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैंने अंदर इसको बिठाते हुए हर सेंटर पे मैं बिठाऊँगी। बिठाते हुए इसको अच्छी तरह से पहले ग्लू की मदद से बिठा लूँगी। बिठाने के बाद फिर मैं इसको आयरन करूँगी, ताकि अच्छी तरह से ये अपनी जगह पे बैठ जाए और फिर मुझे स्टिच करने में कोई परेशानी पेश ना आए। तो यहाँ पर छोटे-छोटे फ्लावर हैं ये बिल्कुल, और आप मेरी शर्ट पे फ़ोकस करके आप मैं आपको दिखाऊँ, तो फ़ोकस करके आप देख भी सकते हैं कि ब्लू कलर के ही फ्लावर मेरी शर्ट पे भी हैं।
इसलिए मेरा डिज़ाइन जो है ना बनने के बाद बड़ा खूबसूरत लगा है। तो यहाँ मैंने ग्लू लगा दिया है और सीधा रखते हुए मैंने फ्लावर को अंदर की तरफ इस तरह से रखना है और बिल्कुल सेंटर में रखूँगी, यानी कि हर 2 सर्कल के बीच में, जैसे सेमी सर्कल के बीच में मैं बिल्कुल इसके बीच में रखूँगी इस तरह से। हाफ यानी कि हाफ सर्कल के बीच में मैंने इस तरह से रखना है और इसके बीच में मैंने ये फ्लावर इस तरह से अरेंज करते हुए, सेट करते हुए अंदर की तरफ मैंने बिठाना है, ठीक। और इसी तरह से ये रूल अपनाएंगे और एंड तक इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ पर मेरी डिज़ाइनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं दोनों फ्लावर कितनी खूबसूरत लग रहे हैं, डिज़ाइनिंग भी आप देख सकती हैं और फ्लावर को भी मैंने अभी कंप्लीट अभी नहीं किया, जितने लगा दिए हैं मैंने आपको उसी दिखाने के लिए कैमरा मैंने हाथ में इसलिए रख लिया ताकि अच्छी तरह से आपको वाज़ेह करके दिखा सकूँ। इसके सेंटर से सेंटर में मैंने किस तरह से रखा है और इसको खोलते हुए मैंने अंदर किस तरह से इसको बिठाया है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल इसको मैं अच्छी तरह से बिठा लूँगी, रेडी कर लूँगी। करीब से भी आपको एक-एक चीज़ डिटेल से दिखाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके नेक डिज़ाइन ऊपर की करेंगे, तो ऊपर के नेक डिज़ाइन में भी मैं इसी रूल को आज़माते हुए इसी दोनों लेस को बिठाते हुए स्टिच करूँगी। तो इसको भी हम अच्छी तरह से देख लेते हैं किस तरह से हमने इसको रेडी करना है। तो इतना डिज़ाइन आपको फ़ोकस करके मैं दिखा रही हूँ, उसकी देख सकते हैं कितनी खूबसूरती और कितनी फिनिशिंग से ये काम हमारा बन के रेडी हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हम ये क्या करेंगे, मैंने नेक तो अपना लिया है, अब यहाँ पर हम फ्यूज़िंग के बिल्कुल यहाँ बिल्कुल फ्यूज़िंग के साथ-साथ रखते हुए सिलाई कर लेंगे, ताकि हमें बाहर की तरफ इसकी सिलाई का जो लाइन है, एक सिलाई की जो एक लाइन है कि हमारे बैक पे हमें पता चल जाए कि कितना हमारा नेक डिज़ाइन था, तो वहाँ पर हमें मेंशन करने के लिए हमें यहाँ पे सिलाई करनी होगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई कर लूँगी और सिलाई करने के बाद फिर मैं इसको ड्रॉ कर लूँगी। ड्रॉ करने के बाद फिर मैं इस पे अपनी लेस जो है वो अच्छी तरह से इसको ग्लू की मदद से बिठा लूँगी और बाद में फिर मैं इसको स्टिच करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसलिए इसको सिलाई कर रही हूँ ताकि मुझे बैक पे इसकी गले की जो जो भी मेजरमेंट है वो मुझे बैक पे इसकी अच्छी तरह से मिल सके। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली, अब मैं इसको बैक पे कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे सिलाई की मदद से यहाँ पर मुझे इसका गले की जो भी ड्राफ्टिंग थी वो मुझे फ्रंट साइड पे मिल गई है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको पहले ड्रॉ कर लेंगे, मैं फ़ोकस करके आपको दिखा दूँ। अच्छा, ये लाइन पे है, मैं इस तरह से इसको ड्रॉ कर लूँगी, पेंसिल किसी भी चॉक की मदद से आप इसको ड्रॉ कर लें। अपनी लाइनिंग को, जो हमारी नेक लाइनिंग है, इस तरह से मैं यानी बिल्कुल फ्यूज़िंग के साथ-साथ जो मैंने सिलाई की है, तो इस तरह से इसको पहले मैं ड्रॉ कर लूँगी और जो मैं लाइन जो करूँगी, इसी लाइन पर मैं अपने लेस को अच्छी तरह से बिठाते हुए ग्लू की मदद से बिठा लूँगी और आयरन कर लूँगी। ठीक, आयरन करने के बाद फिर मैं इसको बैक पे इस नेक को स्टिच करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है, यानी कि लाइनिंग मार्किंग हमने कर ली है। अब यहाँ पर हम लेस लगा लेंगे, लेस लगाने के बाद फिर हमने इसकी बैक पे कपड़ा लगाते हुए इसको स्टिच करना है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने इसी तरीके से बिल्कुल साथ-साथ लगाते हुए वही रूल मैंने आज़माया है और मैंने ब्लू लेस नीचे रखते हुए ये दोनों मैंने लेस ऊपर उल्टी रखी है, ठीक? ये क्योंकि ये पलट कर हमारे नेक पे ऊपर आएगी, तो दोनों लेस मैंने उल्टी रखी है। अब ये कपड़ा भी मैं उल्टा रखूँगी। जो मैंने कपड़ा लिया है इसमें मैंने 0 मीटर की फ्यूज़िंग लगा ली है और कपड़े की जो लंबाई चौड़ाई है वो मेरे नेक डिज़ाइन के हिसाब से मैंने रखी है। तो आपने जो भी कपड़े की जो चौड़ाई रखनी है वो अपने नेक डिज़ाइन के हिसाब से रखनी है। 0 मीटर की फ्यूज़िंग लगा लें ताकि अच्छी तरह से आपके डिज़ाइन अपने नेक डिज़ाइन में आपकी फिनिशिंग आ सके। तो दोनों कपड़े को मैंने उल्टा रखना है, नीचे वाले कपड़े को भी मैंने उल्टा रखा, अब इस कपड़े को भी मैं उल्टा ही रखूँगी। इस तरह से मैं उल्टा रखूँगी। इस तरह से उल्टा रखने के बाद अच्छा, बिल्कुल नेक पे जो मैंने सिलाई की थी पहले से ही, उसी सिलाई पे रखते हुए मैं दोबारा से इसको बिठा लूँगी पहले और इसको पिन अप कर लेती हूँ ताकि अच्छी तरह से दो पूरे गले को बिल्कुल अच्छी तरह से बिठा लूँ। बिठाने के बाद फिर मैं इसको पहले नेक डिज़ाइन बनाऊँगी, फिर बाद में मैं इसकी सिलाई करूँगी, ठीक है? अंदर वाली, पहले सिर्फ़ हम नेक डिज़ाइन को स्टिच करेंगे। तो पहले इसको पिन अप कर लेते हैं अपनी शर्ट पे रखते हुए, अपनी शर्ट को इस कपड़े पे रखते हुए, ठीक है? फिर बाद में हम इसको कटिंग करने के बाद जब नेक बना लेंगे तो कटिंग करके इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से पिनें लगा ली हैं। अब मैं जो अपने गले की जो हमारी ड्राफ्टिंग है, फ्यूज़िंग के साथ-साथ रखते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे और जब हम इसको स्टिच करेंगे तो हमारी नीचे की जो लेस हमने लगाई है फ्रंट पर, वो भी अच्छी तरह से इसमें स्टिच हो जाएगी और स्टिच होने के बाद जब हम इसको पलटेंगे तो आप देखिएगा कि कितनी फिनिशिंग से हमारी लेस जो हमने लगाई है, वो किस तरह से अच्छी तरह से और फिनिशिंग से ही हमारा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने इस कटिंग हम इसकी कर लेंगे। 1 बूट का सिर्फ मार्जिन मैंने छोड़ना है, सिर्फ 1 बूट का मार्जिन मैंने छोड़ा और बाकी एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है मैं इसको कट करके इस तरह निकाल लूँगी। छोटे-छोटे नॉचेस लगाऊँगी, यानी कि छोटे-छोटे कट करके, क्योंकि राउंड है इसलिए छोटे-छोटे कट लगाएँगे। कट लगाने के बाद इसको हम कपड़े को बैक पे यानी कि फ्रंट से बैक पे ले आएँगे और इसको अच्छी तरह से बिठाकर आयरन कर लेंगे।
इस तरह से मैं इसको कट कर लिया है मैंने। अब इसको हमने किस तरह से टर्न करना है, अब इस तरह से घुमाते पहले पिनें निकाल लेती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से मैं समझा सकूँ कि किस तरह से मैंने इसको बैक पे टर्न करना है। कपड़ा जो मैंने एक्स्ट्रा लगाया है, ये इस तरह से, ये कपड़ा हमारा इस तरह से टर्न हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें टिश्यू फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो हमने डिज़ाइनिंग दी है वो अंदर का कपड़ा झलक सके। तो मुझे यही कपड़ा लगाना था क्योंकि टिश्यू फैब्रिक से ये होता है कि वो हमें चुभता है ज़्यादा, ठीक। तो इसलिए आपको भी अगर टिश्यू फैब्रिक से ये प्रॉब्लम होती है तो आप इसके बैक पे आप इसी तरह से कपड़ा लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इस तरह से इसको अच्छी तरह से बिठाऊंगी, आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ और कि किस तरह से इसका नेक डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है, ठीक। यहाँ पर हम अच्छी तरह से आयरन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आयरन करने के बाद इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। ये देखिए फिनिशिंग, बैक पे भी दिखा रही हूँ, फ्रंट पे भी दिखा रही हूँ। इस तरह से इसको बिठाएंगे, अच्छी तरह से बिठा के यहाँ पे भी फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे और इस नेक डिज़ाइन को अच्छी तरह से अपनी जगह पे सेट करते हुए फैब्रिक ग्लू लगा कर आयरन कर फिर हमने किनारे किनारे यहाँ पर इसको स्टिच करना है, दोनों तरफ से स्टिच कर लेंगे और यहाँ पे भी स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर नेक डिज़ाइन कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का डिज़ाइन भी आपको बहुत अच्छा लगा हो। बहुत सिंपल तरीके से बहुत खूबसूरत और डिज़ाइन मैंने आपके सामने स्टिच किया है। आई होप मेरी आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। बेल आइकन को भी क्लिक करना आपने नहीं भूलना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त आ सके और आप मेरी सारी वीडियो को देख सकें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज का नेक डिज़ाइन भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस इलाके से, किस शहर से, किस मुल्क से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए लाज़मी बताया करें ताकि इस तरह से मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं और नेक डिज़ाइन लास्ट में इसको बिल्कुल आपको मैंने फोकस करके दिखाना है कि नेक डिज़ाइन हमारा बनने के बाद कैसा रेडी हुआ है और कि लुक इतनी खूबसूरत लगी है। पूरी शर्ट कंप्लीट करके आपको दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट में देखना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखना है आप लोगों ने और दुआ में मुझे याद रखना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।